शौचालय और ये मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए जगह जगह पर, क्योंकि महिलाएं जब मार्केट जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो उनको बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, हमारी छात्राएं या हमारी बहनें जो बगल के गांव से आती हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, चाहे वो MRM कॉलेज हो या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कहीं भी, तो एक शहर के स्तर पर महिलाओं के लिए मिनी बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जरा गौर से उन तमाम प्रत्याशियों के बयानों को सुनिए और दर्ज कीजिए। सवाल आपके शहर के विकास की है, सवाल आपके आने वाले पीढ़ी के भविष्य की है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में हमेशा निर्णय कर देते हैं। क्या मिला 5 वर्षों में ये आप भी जानते हैं, और आने वाले 5 वर्षों में क्या मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और आज हम 3 प्रत्याशियों के बयान आपको अभी तक दिखा चुके हैं जो कि मेयर में हैं। अब हम दिखा रहे हैं धर्मशीला गुप्ता। हम इस बात को कहने में कोई परहेज़ नहीं है कि ये बीजेपी चेहरा हैं, क्योंकि इनके नाम से इन्होंने त्याग बलिदान बीजेपी को दिया है। हमने पहले भी कहा था ये त्याग की देवी हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इनको अपने साथ लेकर के चली है आगे भी। अब हालांकि ये चुनाव बिना किसी राजनीतिक दल का है, इसीलिए चेहरा होते हुए भी सभी के बीच में जाएंगी, लेकिन मुद्दा क्या क्या रहेगा ये काफ़ी अहम है। हम बता दें कि अभी एक मुद्दा हो रहा है कि महिला मेयर बनेंगी। महिलाओं के भविष्य, सुरक्षा, महिलाओं के ट्रांसपोर्टिंग, आने जाने का सवाल, महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। घर घर में महिलाओं को अभी जो घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। अगर महिला थाना चली जाती है तो उसका काम नहीं होता। महिलाओं को किस तरह सुरक्षा मिलेगी आपके हिसाब से? महिलाओं के लिए सर्वप्रथम दरभंगा नगर निगम में, मैं कहूँ तो दरभंगा शहर में, शौचालय और ये मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए जगह जगह पर, क्योंकि महिलाएं जब मार्केट जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो उनको बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, हमारी छात्राएं या हमारी बहनें जो बगल के गांव से आती हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, चाहे वो MRM कॉलेज हो या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कहीं भी, तो एक शहर के स्तर पर महिलाओं के लिए मिनी बस चलनी चाहिए, जिसमें हमारी छात्राएं और महिलाएं उसमें बैठकर सुरक्षित महसूस करें और शिक्षा ग्रहण करें या और भी जो भी काम हो, क्योंकि बाकी सब बात लोग जानते हैं, करते भी हैं। दरभंगा नगर निगम एक पेचीदा पहेली है जिसे सुलझाना काफ़ी कुछ कहा जाता है। 3 या 4 ऐसे लोग हैं जो दरभंगा नगर निगम को चलाते हैं, चाहे वो माफिया तत्व हो या अंदर के हर चीज़ जानते हैं। किस तरह किसी जमादार का अटेंडेंस कटेगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे कचरा उठेगा, कहाँ कचरा गिरेगा, जिसके ज़मीन पर गिरेगा उससे कैसा, एक एक चीज़, क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। शौचालय की भी बात करें, कैसे आप संभालिएगा इन लोगों से, क्योंकि आपके तेवर ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, या कभी कभी हो सकता है कि गर्म हो जाए। कैसे इन लोगों भ्रष्टाचारियों से या जो पूरी तरह निगम को भ्रष्ट करें, उन लोगों से कैसे निपटिएगा? देखिए, जनता मुझे चुन कर लाती है, तो मतदाता मालिकों का जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनके लिए कोई कड़क या नरम होने की बात नहीं है। काम करने का अपना तरीका होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि जनता ने मुझे चुन करके जिस काम के लिए भेजा है, उस काम को मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करके उनका अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचा दूं, यही एक कर्तव्य है। और ऐसा होने से हमारा दरभंगा शहर एक स्वच्छ और स्वस्थ शहर होगा, कहीं पर कोई कटुता नहीं होगी, एकदम खुशहाल जीवन। हमारे जो करदाता है, जो टैक्स टेई हैं, वो लोग जो है निश्चित रूप से अपने आप को ये जो असुविधा है उनको उससे निजात पाएंगे। मैम सर, 3 मुद्दे हैं। पहला, कचरा उठा का जो मुद्दा है, बैठक में, बोर्ड की बैठक में जब विधायक संजय सरावगी ने कड़ाई से पूछा, सही से बताइए कितना प्रतिशत शहर से कचरा उठता है, तो ऑन द रिकॉर्ड बताया गया कि मात्र 30% घरों से कचरा उठा है, लेकिन पैसा 100% यानी 70% से भी लिया गया। तो ये अन्याय है उन लोगों के साथ, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? निश्चित रूप से ये अन्याय है, तो वो मैंने कहा ना कि सिस्टम की बात है। अगर कोई ऑफिसर सिस्टम सुचारू ढंग से चलाए तो बहुत आसान काम है, कचरा क्यों नहीं उठेगा। हमारे सफाई कर्मी हैं, संविदा पे काम करते हैं,
मलमूत्र उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, अगर उनको हम सही तरीके से वार्ड वाइज उसको बांटेंगे और उसकी निगरानी भी करेंगे, बांट करके छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देने से होता है कि काम हो रहा है, नहीं, उसका पर डे उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसका सर्वे करना चाहिए और सफाई कर्मी को बुला करके उनको सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि मेरा काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम के अभाव में, दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में दरभंगा नगर निगम जो है ये बदहाल स्थिति में है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आप भी कभी कभी जानते होंगे जाम में तब फंसते हैं जब दिन में, ऐसे तो हर जगह रात में कचरा उठाने की परंपरा है, मुनि देवी ने भी शुरू किया था, पहले नगर आयुक्त ने भी शुरू किया था, लेकिन दिन में 9-10 बजे कचरा उठाने के लिए बड़े बड़े डंपर को आप चौक चौराहों पर देखते होंगे, बीच चौक पर जा कर के कचरा, घंटों सड़क जाम होता है। ये सिस्टम पता नहीं नगर निगम ने क्या बनाया, क्या जनता को इससे निजात मिलेगी कि समय पर या रात में कचरा उठाए या 6 बजे से पहले कचरा उठा दे, दिन में कचरा उठाने कौन सा सिस्टम हो गई है? नहीं, एक समय निर्धारित करना होगा 48 वार्ड के लिए, और कचरा 7 बजे के बाद कचरे की गाड़ी सड़क पे नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जब वर्किंग डे होता है, हमारे बच्चियां स्कूल नहीं पहुंच पाती हैं समय पर, हमारी छात्राएं काम पर नहीं जा पाती समय पर, हमारी महिलाएं ऑफिस नहीं समय पर पहुंच पाती है, तो ये सुविधा हम नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या है महापौर, है ना। तो ये एक सिस्टम निर्धारण करके और ये एक पॉलिसी, एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो सारा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। तो हम बता दें हमारे साथ धर्मशीला गुप्ता दिन रात, आज से नहीं, काफ़ी 2002 से ही उससे आगे से मेहनत करती रही हैं। कई बार ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के अपना निजी कार्य या निजी जो उनका अपना स्वार्थ के भी अपने कार्य होंगे परिवार के लिए, या वो छोड़ करके बीजेपी की सेवा करती। लोग इनको जानते हैं बीजेपी के लगातार मेहनत करने वाले में, इनका नाम हर वार्ड में लोग जानते हैं। अब सवाल ये है कि दरभंगा की तमाम जनता को चुनना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 3-3 प्रत्याशी मैदान में हैं, समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी की सोच समर्थक रहने वाले 3-3 प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें से कौन सा सबसे बेहतर होगा जो दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा। और तमाम जिस मुद्दे पर हमने चर्चा की है उसके सही में निदान करेंगे, क्योंकि हमें लगता है अभी जज कीजिए कौन प्रत्याशी झूठ बोल रहा है, कौन प्रत्याशी सही बोल रहा है, क्योंकि जज करना आपको है, क्योंकि आपको आने वाले 5 वर्ष अपनी पीढ़ियों के लिए नया और विकसित दरभंगा देना है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और GTPL और सिटी केबल के चैनल पर देखें। धन्यवाद।